आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। क्या मंडे के दिन हमें एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुली है, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया, बायर को ट्रैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया, और सेलर को ट्रैप करने के बाद मार्केट का डायरेक्शन सीधा हमें ऊपर को देखने को मिला। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सेलर और बायर दोनों ट्रैप हुए होंगे आज के दिन। यहाँ पर लॉजिक क्या कह रही थी, लॉजिक ये कह रही थी यहाँ पर एक हमारा क्या था, रेसिस्टेंस था 25,650 का रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एक गैप है, इसके बाद एक गैप है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के अंदर जो अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो सीधा यहाँ से 100 पॉइंट का लेवल देखने को मिलेगा। 25,750 का जो लेवल है वो भी हमें टच करते को नजर आ सकती है। ठीक है ना, ये मार्केट का बिहेवियर होता है, यही मार्केट का साइकोलॉजी होता है जिसे हमें समझना होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर गलती ये करते हैं जो चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, चीज़ों को समझना नहीं चाहते, सिर्फ मार्केट के अंदर क्या करते हैं, कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जिसके वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। अब मंडे के दिन किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, तो देखिए अगर मंडे के दिन गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है तो हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वन साइड का मूवमेंट हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को रिकमेंड तो करता नहीं हूँ कि आप कॉल बाय करें, पुट बाय करें, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया जो इस तरीके से मार्केट के अंदर मंडे के दिन बिहेवियर हो सकती है। ठीक, अब लेवल पर कौन कौन से लेवल पे हमें कामकाज करना है, तो उसके लिए लेवल जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए वो होगा 25,790 का लेवल होगा। ठीक है जी, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,350 का। ठीक, ये दो ही लेवल हमारे लिए होंगे। अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने की कंडीशन में हमें क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, हमें यहाँ पर पी की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है, ऊपर का है, हमें नीचे जाना ही नहीं है, हमें ट्रैप के अंदर फंसना ही नहीं है। तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेगी, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, मान लो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देती है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से बिहेवियर करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रैप के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप किया जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है 25,350 के नीचे, तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। क्लियर, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होगा वो सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 57,871 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल होगा सीधा सीधा यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,830 का। इससे पहले हमारे लिए कोई भी लेवल नहीं होगा। बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाएगी, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है 30 मिनट तक, और उसके बाद रेंज के ऊपर क्लोजिंग करती है, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है, इस तरीके से कैंडल बनाती है, शेडो होनी चाहिए, वीक छोटी होनी चाहिए। ठीक है, शेडो यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। ठीक है,
अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में हमें यहाँ पर पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं भागना है। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।